मैं एक बात बोलता हूँ कि इसने हमें वो जो पैरेलल यूनिवर्स जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था कि एक और भी कोई पैरेलल यूनिवर्स है, मुझे तो लगता है कि ये इंटरनेट ही पैरेलल यूनिवर्स है, जिसमें आप सोशल नेटवर्किंग भी करते हो, जिसमें आप काम भी करना शुरू हो गए, जिसमें ई कॉमर्स भी है, जिसमें स्किल रेंडरिंग सर्विसेज भी हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। मेरी जो कन्वर्सेशन होगी आपसे वो प्राइमरली फोकस्ड होगी मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि अगर आप मुस्तकबिल को फोर्स ही कर लोगे तो यूल बी द फर्स्ट। मैं हमेशा इस बात का एडवोकेट रहा हूँ, द रीज़न वाई आई वॉज एबल टू गेट दिस फार वॉज बिकॉज आई वॉज फर्स्ट। इस फर्स्ट को जो कन्वर्सेशन है ना, इसमें फर्स्ट का लफ्ज़ काबिल गौर है और काफ़ी देर तक चलाऊँगा मैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड मैं एक बात बोलूँगा, और ये बात आपके गोशगुजार इसलिए कर रहा हूँ कि आप जहनों में नक्श हो जाए ये बात। अगर आपको बात करने का तरीका आता है ना, तो आपकी बात अगले के दिल में उतर जाती है, और अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आता तो आपकी बात दिल से उतर जाती है। ये दिल में उतरने का और दिल से उतरने का जो फन है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल कम्युनिकेशन स्किल, एंड दैट इज़ व्हाट एवरीबॉडी नीड्स टू लर्न। कम्युनिकेशन स्किल ये भी है कि आप कंसाइसली कितना बोल सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल ये भी है कि आप सुनते कितना हो, कम्युनिकेशन स्किल ये भी है कि आपका अंदाज़े बयान कैसा है, आप लिख कैसा सकते हो। और लिखने के मामले में आप लोग ब्लेस्ड हैं। हमारे दौर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पे हम अपनी लिखाई की, अपने कंटेंट की स्पेल मिस्टेक ठीक कर पाएँ या फिर उसकी ग्रामर की टोन और पिच ठीक कर पाएँ। आपके दौर में एक बड़ा अमेजिंग विजेट है, और उस विजेट को क्या कहते हैं? GRAMMARLY। ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता ग्रामरली विजेट क्या है। फ्री विजेट है, क्रोम पे इंस्टॉल कीजिए और ये आपको अच्छा भला अंग्रेज़ बना देगा। ये आपकी स्पेल मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करके उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। ये आपकी पिच, ये आपकी टोन, ये आपके सेंटेंसेस की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये भी पॉइंट आउट कर लेगा। यू नीड टू इंस्टॉल फ्री विजेट ऑफ ग्रामरली ऑन योर गूगल क्रोम। कम्युनिकेशन स्किल, प्रिसाइसनेस, इन दोनों का नाम है। कंसाइसनेस यानी कि आप कंसाइस बात करें, प्रिसाइसनेस, प्रिसाइस समुंदर को कूजे में बंद करने वाली बात, जो कूजे में नहीं, कूजे में, विच मीन्स कि इतनी बड़ी कहानी लिखनी नहीं है। क्लाइंट को सरोकार है उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। जो भी प्रॉब्लम पुट फोर्थ किया गया है प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में, क्लाइंट चाहता है कि आप एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसका जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दीजिए, चाहे वो 4 लाइंस में हो, चाहे वो 2 पैराग्राफ्स में हो। तो चार चीज़ें जो थर्ड पार्ट है मेरा, उसमें आपने 4 चीज़ों को बड़ा एम्फसाइज करना है, उसको इंक्लूड करना है अपने प्रपोजल राइटिंग में। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू फॉर योर क्लाइंट। द सेकंड थिंग इज टाइमलाइन, जो क्लाइंट ने काम बोला है उसको कितनी देर में कर सकते हो। थर्ड थिंग इज द प्राइस, एंड द फोर्थ थिंग इज यू आर ओपन टू सजेशंस, यू आर ओपन टू रिविजन्स। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू फॉर योर क्लाइंट, उसके लिए आप कर क्या सकते हो। सेकंड थिंग इज आप कितने वक्त में ये काम खत्म कर सकते हो। तीसरी बात क्या है, उज्जरत क्या चार्ज करोगे, बिड कहते हैं इसको फ्रीलांस मार्केट प्लेस। और चौथी चीज क्या है, कस्टमर इज किंग। कस्टमर इज किंग। अगर आप अपने क्लाइंट को मुतमईन नहीं कर सकते, अगर आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, खा वो आपके पास रिविजन्स लेके आए या आपके पास सजेशंस लेके आए, आपने उसकी बात माननी है, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको पैसे दे रहा है। डज दैट मेक सेंस? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकंड थिंग इज टाइमलाइन, थर्ड थिंग इज प्राइस, एंड द फोर्थ थिंग इज कस्टमर सर्विसेज। ये 4 चीज़ें जब आप एज अ फ्रीलांसर अपने प्रपोजल्स पर रखोगे, शॉर्ट, मैंने 2 वर्ड्स दिए, प्रिसाइज एंड कंसाइज, टू द पॉइंट। जो चीज़ आपको कामयाब बनाएगी एज अ फ्रीलांसर वो क्या है?
आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग दैट विल हेल्प यू गो प्लेसेस इन लाइफ. आई थिंक प्राइमरली इट गेट्स डाउन टू हाउ यू पिच योर सेल्फ एंड द आर्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ. आपको अपनी सर्विसेज बेचना कैसे आती हैं. अगर आपको ये तरीका आ जाए कि कन्विंस कर लो कि वाई यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर अ जॉब, आपका काम आसान हो जाता है.